बीएसएफ एंड सीआरपीएफ पैरामेडिकल, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट पार्ट 1। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सिंगल रेड ब्लड सेल? ऑप्शन ए 180 मिलियन, ऑप्शन बी 280 मिलियन, ऑप्शन सी 380 मिलियन या फिर ऑप्शन डी 480 मिलियन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 280 मिलियन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप is due to ऑप्शन ए आई पीस, ऑप्शन बी नोज पीस, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक बल्ब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव लेंस। दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंस की सहायता से हम माइक्रोस्कोप में पावर को रिजॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन साहलीज हीमोग्लोबिनोमीटर व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन? ऑप्शन ए 1 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन बी 2 ग्राम पर डीएल, ऑप्शन सी 3 ग्राम पर डीएल या फिर ऑप्शन डी 4 ग्राम पर डीएल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2 ग्राम पर डीएल इज द राइट आंसर। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। प्रिंसिपल ऑफ सालीज मेथड, द ब्लड इज मिक्सड विद N/10 HCl and converted into acid hematine solution. Oxyhemoglobin is detected in Sally's method. 1 gram Hb combines with 1.34 ml of oxygen. 1 gram Hb contains 0.34% iron. The molecular weight of Hb is 68,000 daltons. दोस्तों जब ब्लड N/10 HCl के साथ मिक्स होता है तो ये एसिड हेमेटिन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और यही दोस्तों सालीज मेथड का प्रिंसिपल है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नॉर्मल रेंज इसका। इन एडल्ट मेल 13.5 to 17.5 ग्राम परसेंटेज, इन एडल्ट फीमेल 12 to 15 ग्राम परसेंटेज, इन चाइल्ड 1 year to puberty 11.0 to 13.5 ग्राम परसेंटेज, in baby 3 months 9.5 to 12.5 gram percentage, in newborn baby 15 to 21 ग्राम परसेंटेज। दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी में एडल्ट के हीमोग्लोबिन की तुलना में अत्यधिक हीमोग्लोबिन होता है। मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, पहला है टालक्विस्ट मेथड, दूसरा है सालीज मेथड जिसे हम एसिड हेमेटिन मेथड के नाम से भी जानते हैं, तीसरा है एल्कलाइन हेमेटिन मेथड, चौथा है हाल्डेन मेथड, पांचवा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, छठा है साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, सातवां है दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड और आठवां है गैसोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल सीरम आयरन लेवल? ऑप्शन ए 50 to 170 माइक्रोन ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 50 to 270 माइक्रोन ग्राम पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 50 to 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या फिर ऑप्शन डी 50 to 270 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 50 to 170 माइक्रोन ग्राम पर डेसीलीटर जिसे हम म्यूजी पर डीएल भी बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। दोस्तों आयरन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आयरन दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में जो है ऑब्जर्व होता है। इसके साथ ही हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ये फेरस के फॉर्म में होता है। 8.7 mg इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन एडल्ट मेल, 14.8 mg इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन एडल्ट फीमेल। और इसके साथ ही दोस्तों आयरन की कमी से जो डिजीज़ होता है उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि बहुत ही कॉमन टाइप है एनीमिया का।
इसके साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स या फिर ऑप्शन डी रेटिकुलोसाइट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी थ्रोम्बोसाइट्स इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जिसे हम प्लेटलेट भी कहते हैं। दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। प्लेटलेट काउंट इज डिक्रीज्ड इन डेंगू फीवर एंड आल्सो इन मलेरिया। दोस्तों प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट कंट्रोल ब्लीडिंग इन आवर बॉडी। दोस्तों प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच एनीमिया इज नोन एज कूलीज एनीमिया और मेडिट्राइन एनीमिया? ऑप्शन ए माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया या फिर ऑप्शन डी हीमोलिटिक एनीमिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया। दोस्तों थैलेसीमिया को हम कूलीज एनीमिया या मेडिट्राइन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि थैलेसीमिया क्या है। तो दोस्तों थैलेसीमिया आर genetically transmitted intrinsic quantitative hemoglobin defects. They are characterized by reduced synthesis of one or more type of globin polypeptide chains of hemoglobin। दोस्तों ये दो प्रकार के होते हैं, पहला है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होता है दोस्तों बीटा थैलेसीमिया। दोस्तों थैलेसीमिया एक आनुवंशिक डिजीज़ है जो कि हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कलर्ड पिगमेंट इन हीमोग्लोबिन इज नोन एज ऑप्शन ए ग्लोबिन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी हीम या फिर ऑप्शन डी बिलिरुबिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हीम। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो है दो भागों में बटा हुआ है, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। दोस्तों हीम is a metal complex containing an iron atom in the center of a porphyrin structure। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? ग्लोबिन जो कि प्रोटीन पार्ट होता है, consist of 4 polypeptide chains of different primary structure। दोस्तों ये देखिए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक प्रोफाइन स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का, इसके सेंटर में आयरन एटम है। इसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन के बारे में। पहला है एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1, दूसरा माइनर हीमोग्लोबिन HbA2 और तीसरा है दोस्तों फीटल हीमोग्लोबिन HbF। आ जाते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ ऑप्शन ए RBCs, ऑप्शन बी WBCs, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स या फिर ऑप्शन डी इओसिनोफिल्स। तो दोस्तों फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन का यूज किस सेल्स की काउंटिंग के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए RBCs। दोस्तों रेड ब्लड सेल को डाइल्यूट करने के लिए हम फॉर्मल साइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। और ये टेस्ट दोस्तों हम किस पे करते हैं? ये करते हैं न्यूबार चैम्बर पे। तो दोस्तों आइए कुछ डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं। RBCs जिसके दो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है दोस्तों, कॉमनली जो है हैम्स फ्लूइड यूज किया जाता है और इसके साथ ही अभी जो हमने डिस्कस किया DCs फॉर्मल साइट्रेट, ये बना होता है दोस्तों ट्राइसोडियम साइट्रेट, डिस्टिल वाटर और 40% फॉर्मेलिन से। नेक्स्ट है दोस्तों हैम्स फ्लूइड जो बना होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और डिस्टिल वाटर से। नेक्स्ट दोस्तों WBC के लिए हम ट्रांस फ्लूइड का यूज़ करते हैं जो बना होता है ग्लिसरॉलिक एसिड, जिंसन वायलेट एंड डिस्टिल वाटर से। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट को डाइल्यूट करने के लिए रीज एकर फ्लूइड का यूज किया जाता है। इसमें सोडियम साइट्रेट, ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यूट्रल फॉर्मेलिन के साथ डिस्टिल वाटर भी मिक्स होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इस्नोफिल्स, इसको डाइल्यूट करने के लिए डंगर्स फ्लूइड का यूज करते हैं जो बना होता है यूसिन वाटर और एसीटोन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
Abnormal variation in the size of RBCs is known as option A microcytosis, option B anisocytosis, option C मैक्रोसाइटोसिस या फिर ऑप्शन डी पॉइकिलोसाइटोसिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एन आइसोसाइटोसिस। तो दोस्तों माइक्रोसाइटोसिस क्या होता है? स्मॉल रेड ब्लड सेल्स। मैक्रोसाइटोसिस लार्ज रेड ब्लड सेल। एंड आइसोसाइटोसिस क्या होता है? वेरिएशन इन साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। एंड दोस्तों पॉइक्लोसाइटोसिस क्या होता है? वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्री हेपेटिक जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू ऑप्शन ए एक्सेसिव आरबीसीज डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ बाइल, ऑप्शन सी लीवर डिसऑर्डर या फिर ऑप्शन डी हार्मोनल डिसऑर्डर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक नष्ट हो जाना। टाइप ऑफ जॉन्डिस। देयर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ जॉन्डिस। पहला है प्री हेपेटिक या हीमोलिटिक जॉन्डिस, दूसरा है हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, तीसरा है पोस्ट हेपेटिक या कोलेस्टेटिक जॉन्डिस। नॉर्मल रेंज क्या होती है दोस्तों बिलिरुबिन की? टोटल बिलिरुबिन अप टू 1 mg पर डीएल, डायरेक्ट बिलिरुबिन अप टू 0.20 mg पर डीएल, और तीसरा है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अप टू 0.80 mg पर डीएल। दोस्तों इसी के साथ ही आज की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों आप अपना रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।